अभी हम अपने गृह जिला में हैं और गृह जिला के जिलाधिकारी दीपेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। डीएम साहब, मैं इस जिला का रहने वाला हूँ और लगभग 30 साल से बहुप्रतीक्षित मांग रही है यहाँ ओवरब्रिज। 2 हिस्से में शहर बटा हुआ है, पूर्व और पश्चिम, और सब कह रहे हैं अब कि क्या डीएम मिला है सहरसा को जिस बार शुरुआत हो गई ओवरब्रिज की। नहीं, देखिए, ये जो प्रगति है यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री का हुआ था जनवरी फरवरी में, तो उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली। 2 बार इसका टेंडर हुआ, अगर कैंसिल करना पड़ा। तीसरा बार जो टेंडर हुआ है वो फाइनल हुआ, जिसमें कि संवेदक का चयन हुआ है और आज कार्य का आरंभ भी करवा दिया गया है। डीएम साहब, कार्य का आरंभ करवा दिया आपने, लेकिन व्यापारी का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इस ओवर ब्रिज के निर्माण में उनको काफी नुकसान उठाना होगा, तो इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। आप देखिए, हमारे यहाँ लगभग 15 मीटर जो सरकारी जमीन सीमित है, हमें आरओई के लिए लगभग 22 मीटर जमीन चाहिए। तो उस 15 मीटर के अलावा कम से कम 3.5 मीटर दोनों साइड हमको ज़मीन चाहिए, जिसको कि हम लोग अर्जन करेंगे, वो अर्जन करेंगे। तो वहाँ तो मकान टूटना होगा, यानी कि सेक्रीफाइस लोगों को करना है। लेकिन डीएम साहब, यह बात भी है कि हमें याद है कि 1997 में जब रामविलास पासवान मंत्री थे, रेल मंत्री, तब उन्होंने शिलान्यास किया था। तो कितने सालों का यह जो है गैप रहा, और आपने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान मैं इस बात को काटना चाहूंगा, कई प्रतिनिधियों ने जो अच्छी पहल होनी चाहिए उनके द्वारा नहीं की गई, और आपके आने के बाद शुरुआत हुई है, कार्यारंभ हुआ है, तो लोगों को यह लग रहा है कि सबने तो कुछ नहीं किया और डीएम दीपेश कुमार ने तो बल्ले बल्ले कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कर्तव्य था हमने किया। मैंने पटना में चेयरमैन सर से बात किया, मैंने एमडी से भी बात किया। मैंने उन्हें सिर्फ अनुरोध किया था कि जितना जल्दी हो इसका टेंडर फाइनल हो जाए, और टेंडर फाइनल भी हो गया। और आज देख रहे हैं कि नतीजा आपके सामने। काम तो शुरू हो गया है। क्या ऐसा हम लोग माने ना कि अब जो काम शुरू हुआ है तो ओवरब्रिज का हम लोग अब उद्घाटन देखेंगे? इससे पहले कोई अवरोधक अब नहीं आएगा? कोई अवरोध नहीं आएगा। देखिए, इसको 2.5 साल इसका कंप्लीशन पीरियड है, जैसा कि एग्रीमेंट में 30 महीने का। मगर हमने पूरे पुल निर्माण निगम की टीम और संवेदक को बैठा के एक मीटिंग की थी। मीटिंग में हम लोगों ने कहा था कि अगर इसको डबल शिफ्ट में काम करते हैं, मीन्स दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करेंगे, तो 1.5 से 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। और आज आशा है कि ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट का। डीएम साहब, आप करेंगे लीड, यही तो खासियत है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि सहरसा शहर में जितना भी अगर रोड की बात करें, जितनी सड़कें हैं, वो एक तरीके से वन वे है। और आप रेलवे लाइन को देखिए, पूरब का हिस्सा अलग है, पश्चिम का अलग है, तो आप जाम की समस्या तो अभी भी बनेगी, इससे कैसे निपटेंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल मैंने पथ निर्माण विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है डबल लेन रोड का। जितनी भी सड़कें हैं जो कम चौड़ाई की थी, यहाँ मैक्सिमम यहाँ ज़मीन काफ़ी है, चौड़ाई जो ROW बोलते हैं 70 फीट 80 फीट है, मगर सड़क मात्र मेरा 3.75 मीटर या 10 फीट 12 फीट का लीजिए। तो इसका चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव मैंने पथ निर्माण को हाल फिलहाल मैंने भेजा है उसको, और हो सकता है बहुत जल्दी उस प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी। अभी जिस तरीके से काम का प्रारंभ हुआ है, और हम लोगों को जैसा कि आपने कहा है कि जो अब समय सीमा तय की गई है उससे पहले ही आप करवा लेंगे, और जाम से निपटने की भी तैयारी है। लेकिन बहुत सारे यह भी सवाल उठ रहे हैं कि गुणवत्ता और ठेके का काम, तो आपके पास तो जिम्मेवारियां अंबार हैं, तो कैसे सब चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे? इस टास्क को कैसे बांटेंगे आप? जैसा हमने आपको बताया कि इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद भी करूंगा, तो गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग करूंगा, और 100% जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। 100% एज पर एस्टिमेट काम होगा। इस बार मान लें कि हम लोग ओवरब्रिज पर आपके जरिए जो है चढ़ने का हम लोगों का मौका मिलेगा? मैं एकदम आश्वस्त करूंगा कि अगले 2 साल में आप लोग ओवरब्रिज पर चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे, और सारी जनता इसका लाभ उठाएंगे। हमारे साथ सहरसा जिलाधिकारी थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार किसी तरह का अवरोधक ओवरब्रिज निर्माण में नहीं आएगा, और सहरसा वासियों को समय सीमा से पहले ही ओवरब्रिज पर चढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन
राहुल के साथ मुकेश कुमार सिंह, सहरसा।